सुप्रभात, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। ही मैंने पढ़ा था ये चीज़ कि कोई भी वर्कआउट स्प्लिट बढ़िया नहीं होता है और सबसे बेहतर नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस उससे आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। ओके, तो आप जोन से भी स्प्लिट को फॉलो करते हैं, नो डाउट वो लेग्स पुश पुल हो सकती है, ब्रो स्प्लिट हो सकती है, अपर लोअर स्प्लिट या कुछ भी जो भी लगा रहे हैं आप, उसमें ये 3-4 पॉइंट कवर होने ही होने चाहिए। अगर ये 3-4 पॉइंट कवर नहीं हो रहे हैं तो शायद आपको वर्कआउट स्प्लिट चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो 3-4 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उनमें से पहला है टारगेट मसल। जो भी एक्सरसाइज आप लगाते हैं आपके पर्टिकुलरली उस मसल ग्रुप को टारगेट करना ही करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपके पोस्ट वर्कआउट सोरनेस। कितने भी आप बिगिनर से लेकर के एडवांस एथलीट हैं, आपके वर्कआउट के बाद आपकी मसल में सोरनेस होनी ही होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है रिकवरी। ऑल्दो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फिर भी मैं उसे नेग्लेक्ट करके यहाँ पे इंक्लूड करा हूँ, जिससे आप कम से कम 2 से 3 दिन में आप रिकवर हो जाएं और आपकी बॉडी, आपके मसल ग्रुप वापस से ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाए। चौथी पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से मेरा मतलब है कि जैसे ही आपकी बॉडी रिकवर हो गई है, आपकी वर्कआउट स्प्लिट आप जो भी फॉलो करते हैं वो आपको अलाउ करती है या नहीं करती है दोबारा से उसे ट्रेन करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपके वर्कआउट स्प्लिट में कवर होने चाहिए। तो चलिए अब आज की वीडियो जो लेग्स पुश पुल की है, क्यों लगानी चाहिए, इस पर बात करते हैं। तो लेग्स पुश पुल लगाने का सीधा जो भी स्ट्रेट आंसर है, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो सारे पॉइंट्स कवर करते हैं। कैसे कवर करते हैं, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट जो था टारगेट मसल, तो एज ये 6 डे वर्कआउट स्प्लिट है तो ये आपको अलाउ करता है कि आप अलग अलग मसल ग्रुप को अलग अलग दिन पे पर्टिकुलरली ट्रेन करें सेपरेटली। तो इससे कोई डाउट ही नहीं है कि आप टारगेट मसल को अच्छी तरीके से ट्रेन ना करें, वो तो अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। एक अच्छे फॉर्म के साथ लगाएं, अच्छी इंटेंसिटी के साथ लगाएंगे तो वो मसल ग्रुप अच्छे से टारगेट होगी ही होगी। तो दूसरा पॉइंट था यहाँ पोस्ट वर्कआउट सोरनेस। तो जैसा कि मैंने बताया ये 6 डे वर्कआउट स्प्लिट है, जहाँ पे आप एक वीक में 6 दिन वर्कआउट लगाते हैं, जहाँ पे हर एक मसल ग्रुप को 2 बार आप ट्रेन करते हैं। तो पोस्ट वर्कआउट सोरनेस अच्छी तरीके से आपको मिलेगी अगर आप अच्छी तरीके से ट्रेन करते हैं। तो चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो थी आपकी रिकवरी। जैसा कि मैंने बताया ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, फिर भी इसके अलावा आप अच्छी तरीके से रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि आपको जैसा कि मंडे को आप लेग्स लगाते हैं तो वो नेक्स्ट डे वापस से रिपीट होगी थर्सडे को, जहाँ पे आपको वो 2 दिन के बाद आने वाली है। तो एज आप 2 दिन के बाद वापस से एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप को वापस से ट्रेन करेंगे तो आपको अच्छी टाइम मिल जाएगी रिकवर करने के लिए। तो चौथे पॉइंट पे बढ़ते हैं। चौथी पॉइंट थी हम लोगों की ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी से सीधा मतलब है जो साइंस कहती है कि एक वीक में कम से कम आप अगर 2 बार ट्रेन करते हैं तो आपके मसल ग्रुप को एक मौका मिलता है काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होने का और उसमें स्ट्रेंथ डेवलप करने का। तो ये वर्कआउट स्प्लिट इकलौता ऐसा वर्कआउट स्प्लिट है जो आपको एक वीक के अंदर 2 बार मौका देता है अपने मसल ग्रुप्स को ट्रेन करने का, पर्टिकुलर मसल ग्रुप्स को। जैसे आप लेग्स पुश पुल जैसा मैं बात कर रहा हूँ, तो सेम पुश आप 2 बार ट्रेन करेंगे वीक में, पुल भी 2 बार और लेग भी 2 बार ट्रेन करेंगे। इससे आपकी सारे मसल्स बॉडी के इस पर्टिकुलर वर्कआउट स्प्लिट के अंदर अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाएंगे। ये तो मेजर 4 पॉइंट थे। इसके अलावा भी जो भी पॉइंट है मैं बता देता हूँ जो इस वर्कआउट स्प्लिट से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। इस वर्कआउट स्प्लिट की एक खास बात है कि आप कौन से भी आप गोल को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, हाइपरट्रोफी हो, फैट लॉस हो या मसल बिल्डिंग हो, सारे गोल्स में ये अप्रोच करती है ये वर्कआउट स्प्लिट। सिर्फ वर्कआउट के नंबर्स को ऊपर नीचे करके, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे करके आप हिट एंड ट्रायल करके अपने गोल्स तक अचीव कर सकते हैं। लेग्स पुश पुल वर्कआउट की एक और ख़ास बात है कि ये आपको प्लेटो हिट करने से भी बचाता है। प्लेटो हिट करने का मतलब आप जानते होंगे कि निरंतर सेम वर्कआउट को लगाते लगाते आपके मसल और आपके बॉडी जो है रेजिस्ट करने लगते हैं ग्रोथ को, और वो सैचुरेट हो जाती है, ग्रो होना बंद ही हो जाती है आपके मेहनत करने के बावजूद भी। लेकिन यहाँ पे इस वर्कआउट की खास बात ये है, ये आपके कंपाउंड और आइसोलेशन लिफ्ट्स की मिक्सचर है जो आपके एक साइकिल में रोटेट होते रहते हैं, और वर्कआउट इस तरीके से इसमें अटैच किया रहता है कि आपको प्लेटो हिट करने से बचाता है। कौन से भी वर्कआउट स्प्लिट को आप लगाते हैं, कोई भी एक्सरसाइज को लगाते हैं, चाहे वो पुलिंग हो, पुशिंग हो और लेग्स की एक्सरसाइज हो,
आपके जॉइंट्स काफ़ी सिक्योर होने चाहिए। जॉइंट्स की जो हेल्थ है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि जॉइंट्स की मदद से ही आप एक्सरसाइज को लगाते हैं। तो लेग्स पुश पुल वर्कआउट में आपको एक बेनिफिट एडेड ये मिलता है कि आप पर्टिकुलरली सेपरेट करके एक्सरसाइज जो लगाते हैं उसके कारण जो है पर्टिकुलर जॉइंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं और सारे जॉइंट्स जो हैं बाकी सारे जॉइंट्स में रेस्ट में रहते हैं। जैसे कि लेग्स अगर आप लगाते हैं सिर्फ आपके नीज और एब्डक्टर्स ही उसमें यूटिलाइज होते हैं, और जैसे पुलिंग में आप लगाते हैं तो सारे पुलिंग एक्सरसाइज एक दिन लगाते हैं, पुशिंग एक्सरसाइज एक दिन लगाते हैं। वो जो डिफ्रेंशिएट आप क्रिएट करते हैं उसके कारण क्या होता है, जॉइंट्स पे एक्स्ट्रा लोड नहीं आता, एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं जाता है, जिसके कारण जो है आपके जॉइंट्स जो है सेफ रहते हैं, सिक्योर रहते हैं इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और ये वर्कआउट काफ़ी रिलायबल है, आप इसे लंबे समय तक इस स्प्लिट को कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी इंजरी। ज़्यादा चैलेंजिंग वर्कआउट स्प्लिट नहीं है ये, मैं कहूँगा कोई भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है होती है इस वर्कआउट स्प्लिट में, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर डे में, जैसे आज पुश है, उसमें आपके चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप इंक्लूड होते हैं, तो सिंपली आपको 2 से 3 चेस्ट, 2 से 3 शोल्डर और 2 एक साइड ट्राइसेप के, खत्म। सेम पुल में है आपके पर्टिकुलर मसल ग्रुप आइसोलेट हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं होता है, आप प्री डिटरमाइंड होके जाते हैं कि मुझे आज यही करना है। और स्प्लिट की खासियत ये भी है, आपको फोकस रखने में काफ़ी मदद करता है। थोड़ी बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं वीक बाय वीक, जहाँ पे आप एक्सरसाइज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस को स्विच कर सकते हैं, बट स्प्लिट आपका यही रहेगा, पुश पुल लेग और लेग्स पुश पुल, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रहा होगा कि इसे क्यों लगाना चाहिए, और इतनी सारी एडवांटेज और एडेड बेनिफिट्स हैं इस स्प्लिट की, इसे आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। पिछले 1.5-2 साल से मेरी करंट फेवरेट जो वर्कआउट स्प्लिट है वो है लेग्स पुश पुल, और इसी को लगा करके मैं आज तक ग्रो किया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो आप भी इसे फॉलो कीजिए, एंजॉय कीजिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, और कीप पुशिंग, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग। टिल देन मिलता हूँ मैं आपसे जल्द ही एक नई वीडियो।